भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। शास्त्र बोलते हैं भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है। भगवान के नाम से भी भगवान का नाम शक्तिशाली है। और कलयुग केवल नाम आधार, नाम की शक्ति से ही सारे कार्य संभव हो जाते हैं। उसके लिए दृढ़ विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? दृढ़ विश्वास। नहीं बोलते तुमको राम राम करने से क्या तुमको रोटी मिलेगा? तुमको राम करने, राम राम करने खाना मिलेगा? तो काम धंधा कीजिए, जाके फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। नौकरी नौकरी कीजिए। क्या तो यंग लाइफ है, यूथ है, भरा हुआ है, कोई काम धंधा करना चाहिए। जाके बैठ टलियां बजा रहे बैठ के। क्या होगा तुम्हारा राम राम करने से? रोटी मिलेगी। हम बोलते रोटी मिलेगी, कटोरा भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगी। रोटी भी मिलेगी, सब्जी मिलेगी और कटोरा भी मिलेगा। कटोरा भी ले लीजिए, सब्जी भी ले लीजिए, और सब मिलेगा आपको। जिन दुष्टों को नहीं है विश्वास, उसके लिए क्या है? अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। और विश्वास ही एक चीज है जो व्यक्ति को आगे लेके जाती है। हनुमान जी को इतना विश्वास था राम के नाम के ऊपर। राम का नाम लिख रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं और पत्थर तैर रहा है। पत्थर तैर रहा है। उसके ऊपर कोई भी आपकी साइंस की फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटी। ग्रेविटी काम नहीं कर, तैर रहा है उसके ऊपर। लॉ ऑफ बियॉन्सी क्या बोलते हैं उसको? वो तैर रहा है। पत्थर तैरते देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। 1 2 3 बचपन में पढ़ते थे हम लोग ना, कि ब्लेड आप डालती हो तो गिर जाता है, लेकिन नाव नहीं डूबती। तो भगवान का नाम लेते हुए क्या करते हैं? हनुमान जी राम जी का नाम डालते हैं, लिखते हैं और फेंके जाते हैं। ऐसे पुल बना रहा था, ऐसे ऐसे पुल कुछ बन रहा होगा, ऐसे देख सकते हो आप, स्मरण कर सकते हो। ऐसे बन रहा था बीच में। बोलो जय श्री राम। तो राम लिखे, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिनका, जिनकी फाउंडेशन भगवान का नाम है, राम नाम आधार, वो जल में राह बना देते। रास्ता किससे बनाते हैं? साइड में रास्ता नहीं बनाते, जल में भी बना देते। साइड में बनाना आसान है नहीं, पत्थर उत्थर लगा के। अंदर लगाना बड़ा मुश्किल है। पर जिनके ऊपर कृपा है वो कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी लिखे जा रहे हैं श्री राम दत्त, श्री राम दत्त। तो भगवान श्री राम जी के पास में आए, उन्होंने लिखा राम दत्त, राम दत्त। तो हनुमान जी वाला तैरता जाए, राम जी वाला डूबता जाए। हनुमान जी वाला तैरता जाए, राम जी वाला डूबता जाए। तो प्रभु भी देख रहे हैं और भगवान भी लीला कर रहे हैं। तो पास में हनुमान जी, बोले प्रभु आ गया। बोले आप लिख रहे हो तो पत्थर तैर रहा है, और हम लिख रहे हैं तो पत्थर डूब रहा है, ये कारण क्या है इसका? हनुमान जी बोले प्रभु आप मालिक, हम दास हैं, आपकी पूरे जगत के मालिक हैं हम छोटे से जीव हैं, हम क्या ही छोटी बुद्धि से बताएंगे। है
आप क्यों हमको माया जाल में फंसा रहे हो? क्यों फंसा रहे हो आपको? है कि नहीं? भगवान ही परीक्षा लेते हैं ना भक्तों की, क्या करता है, क्या सोचता है। अच्छा अच्छा, अभी बताता हूँ, आप बैठ यहाँ, मैं तेरे को प्रवचन सुनाता हूँ, ऐसा है ना? हाँ? बोले बैठो। हम्म? कैसा क्यों हो रहा है? बोला प्रभु आप क्यों अपनी माया में फंसा रहे हैं? आप क्या नहीं जानते हैं? ये तुच्छ वानर तुमको क्या ही बताएगा। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ स्पेशल लिखते हो इसके ऊपर। बोला स्पेशल कुछ नहीं है। है क्या? आप राम हैं, ये नाम है, वह नामी है। नाम और नामी में कोई अंतर है नहीं। नाम और नामी में कोई अंतर। एक और हमने दिया था, नाम नामी और सुनामी। नाम नामी और सुनामी। एक एक हम लिया था सेशन उसके ऊपर। तो फिर भी भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बताना नहीं चाह रहे हो, सही से बताओ क्या है। अब प्रभु आपकी आज्ञा है तो, आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, आप आपके पपेट्स हैं, आप जैसे बुलवाएंगे बस बोलेंगे। बोले बताओ कि मैं जब डाल रहा हूं पत्थर तो डूब रहा है, आप डाल रहे हो तो तैर रहा है, ऐसा कारण क्या है? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोलते हैं प्रभु हम लिख रहे हैं आपका नाम। क्या? तो आपके नाम में शक्ति है तो आप तैर रहे हैं। बोला हमारा क्यों नहीं होता है? बोला प्रभु जिसको जिसको आपने त्याग दिया वो व्यक्ति कैसे तैर सकता है? हाँ, आप स्वयं भगवान है, आप जिसको फेंक दिए वो कैसे तैर सकता है? वो तैर नहीं पाएगा, चाहे कितना भी कुछ करे। हाँ, तो भगवान के नाम की महिमा का व्याख्यान किया जा रहा है। इतने सारे पत्थर तैर के बापर बड़ा पुल बना दिया, सेतु बन, जिसको आज कोई लोग, कोई बुद्धिजीवी मानते नहीं है। लेकिन अभी आप सैटेलाइट से अगर देखोगे तो नीचे, नीचे वो लंका और के बीच में एक ब्रिज है, नीचे चला गया, पानी के नीचे चला गया। ये शक्तियां हैं भगवान की। नहीं, न लीला करते हैं मूर्ख नर को बताने के लिए। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा चीजें कर देते हैं कि जो लोग bewildered हो जाते हैं। हाँ? समुद्र देव जी रास्ता नहीं दे रहे थे, बोला उनको, नमस्कार किया, पूजा वूजा किया, भैया रास्ता दे दो, नहीं दे रहे। एक ही बार झटका दिखाया भगवान श्री राम जी, एक बार आंख दिखाए, फड़फड़ाने लगा सब। आप ना बात, इसलिए बोला लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत और समझदार के लिए उनकी सारा काफी। क्या? पूरा हिला दिए भगवान जबरदस्त। फिर समुद्र देवता सामने आए, ओ गलती हो गया, गलती हो गया, क्या करना है? बोले पहले भी तो बता रहा था, पहले मान लेते। भगवान भी बहुत विनम्र है, बोलते हैं, समझाते हैं, देखते हैं जीव करता क्या है। लीला करते हैं, उनको क्या, उनको एक सेकंड लगता है, सारी सिस्टम उनकी है बनाने में। हम्म? और बोलते भविष्य के साथ में जब वापस जाने लगे, जब वापस जितली वापस जाने लगे तो, जब वापस जाने लगे तो एक कोई भी कलाकार था जो साथ में जा रहा था, तो बोले वापस कैसे जाएं? तो एक भक्त ने उसको दे दिया, लपेट के दिया, बोला इसको लेके चलो, उधरी में डाल दी, बोला इसको लेके जाओ और इसको छोड़ना मत, ठीक है? इसको ना देखना रास्ते में, इसी शक्ति से आप पार कर जाओगे आप। वापस गए तो रास्ते में एकदम जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है समुद्र में, बीच में दिमाग टेढ़ा चलता है तो आगे दिमाग में देखते हैं क्या है क्या, तो देख लेते भी, जो खोल के देखा तो उस पर लिखा, राम का नाम लिखा हुआ था, राम। बोला अरे ये था, इस बोला ये था, राम सीधा समुद्र के अंदर में, सीधा पानी। तो जिसको विश्वास है, महाराज कुलशेखर जो हैं, अलवर है, साउथ इंडिया में जाओगे श्री संप्रदाय में,
तो जब वो कथा सुनते थे पूरा एब्जॉर्ब हो जाते थे, कथा सुनते 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 एब्जॉर्ब हो जाते थे, पूरा मगन हो जाते थे। तो कथा का जो कथा सुनाते सुनाते पहुंच गया, और कथा पहुंची कि रावण जो है वो सीता को चुरा के ले गया। जैसे सीता को चुरा के ले गया तो भगवान जो है वो वीर्य में जो है वो क्या कर रहे हैं, भगवान सीता के वीर्य में रो रहे हैं। और जैसे ही उनको पता कि सीता को ले गए हैं और भगवान रो रहे हैं, महाराज कुलशेखर खड़े हो गए, तलवार उठाई, सबको बोले चलो चलो लंका में अटैक करना है जाके, चलो सेना तैयार होगी। ऐसे भाव में, कथा में ऐसे पूरा भाव में ही है वो, पूरी सेना तैयार होगी। चले गए, समुद्र के पास चले गए, हो गए बीच में, हो गए, चलो छोड़ना नहीं है, अरे रावण को खींच के मार के पीट के सीता को वापस लेके आना है। कथा में ही है वो, दिमाग उनका घूम रहा है। लेकिन चल रहे हैं ऐसे, चलते 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 चले गए बीच में समुद्र के, यहां तक पानी आने लगा। बोला भविष्यवाणी हो गया, बोला राम जी हनुमान सीता को वापस लेके आए, वापस चलो। तो वापस चल ली। इतनी कथा में इनकी अब्सॉर्प्शन था, और भगवान के नाम की कथा के ऊपर इतना विश्वास कि साइंस ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अपनी बात को कुछ भी प्रूव कर लेते हैं, जस्ट इमेजिन है। हमको इमेजिन नहीं करने देते हैं, हमारा इमेजिन माइथोलॉजी, हालांकि हमारा इमेजिन कुछ है ही नहीं। लेट्स सपोज, और क्या बोलते हैं, कंसिडर इट x equal to y then y equal to z then what will be happen, just consider, you understand। आप कुछ भी करो, आपका सब जो है वो साधु वचन, साधु वचन नहीं, राक्षस वचन। और हम कुछ भी, हम तो कुछ नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं यहाँ, उसमें प्रॉब्लम है मानने में। इनमें ऐसे कहा है, कहा आपका अयोध्या, कहा राम, ये सब मिथ है। आप शास्त्र में पढ़ोगे, आपको वर्णन मिलेगा सरयू नदी का, और सरयू नदी के तट पे बैठे हुआ तो फिर लिखा है सारा कुछ। आपकी वहां की भाषा मिलेगी, आप वहां के लोग मिलेंगे, वहां कल्चर मिलेगा, लिखा है कुछ शास्त्र में, मैच करेगा। हाँ? जैसे ही आप पहुंचोगे आपको पता चल जाएगा वहां का। सब बोलो श्री सिया राम, जय सिया राम। और जैसे आप पहुंचोगे जगन्नाथपुरी, क्या बोलेंगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यस। जैसे वृंदावन पहुंचो, राधे राधे, राधे राधे, वहां मिलेगा आपको, वहां कल्चर है। यमुना जी हमको बोलोगे नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तुम मार मार के तुमको सेट कर देंगे। ठीक क्या? तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है जो हमको एजुकेशन के थ्रू हमारे कल्चर से दूर कर दिया गया हमको। इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या बना दिया, रावण। मैं सीता को लेके जाऊंगा, सीता को चुराऊंगा। ये तो हुआ, और क्या पढ़ाई किया हम लोगों ने। अपने धर्म से, अपने कल्चर से ही दूर हो गए। ये हमारा कल्चर, ये नाम धोती कुर्ता खुला खुला बैठे हुए नहीं, एकदम ट्रांसेंडेंटल, सेंट्रल हवा जाएगी अंदर। धोती कुर्ता हमारा कल्चर, पैंट शर्ट हमारा है नहीं, विदेशी है। वो हमको बोलते हैं विदेशी है तुम। पैंट आपकी विदेशी, घड़ी आपकी विदेशी, बाल आपके विदेशी, स्टाइल आपका विदेशी है। और विदेशी हरे कृष्णा वाले जो धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। विदेशियों का हमने हरे पहनाया, धोती कुर्ता पहनाया, बोलो हरे हरे कृष्णा। अपने इंडिया वालों को पैंट शर्ट पहनाया। वरिष्ठ आप बनाते हैं, हम तो सनातनी बनाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। तो ये भगवान के नाम की शक्तियां हैं। एक राम नाम करे सर्व पाप नाश। एक उतना पाप कर भी नहीं पाओगे आप जितना भगवान के नाम लेने से साफ हो जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा, जय सिया राम। आप कर भी नहीं पाओगे। भगवान की कृपा बहुत अपरंपार है, बहुत दयालु है भगवान। जब रामचंद्र जी सामने बॉर्डर पे खड़े हैं लंका के और अटैक करने वाले हैं, भविष्य को बोले जाके, बोले अभी भी जाके बोल दीजिए रावण को, मेरे को पता है कि रावण जो है
वो साधु ईटर है, साधु किलर नहीं है, वो खाता था, तो लष्टी आदमी है। ऐसा कोई पाप जो रावण ने नहीं किया। ब्राह्मण है ब्राह्मण का बेटा है, सब गड़बड़ काम किया उसने, साधु को खाया है। मेरे को पता है, मेरी अर्धांगिनी सीता को उसने मेरे से इतना दूर लेके चला गया, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने भी आज भी अगर रावण मेरे पास में आ जाए और क्षमा मांग ले तो मैं उसको क्षमा कर दूं, मैं क्षमा कर दूं। उससे निकला हेट सिन नॉट सिनर, हेट सिन नॉट सिनर। भगवान तो बहुत कृपालु है, करुणामय है, उनका नाम भी उतना शक्ति से। प्रभुपाद बोलते थे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। आप बोलते हो राम, तो राम यहां है नाम के फॉर्म में। वाल्मीकि तो क्या किए, तो नाम ही लिए ना, उसमें बता राम नाम, राम 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 राम। इतने बड़े संत बन गए, क्या लिख दिया, क्या लिखा, रामायण लिख दिया। आप क्या बोलोगे, आप ही एक डाकू की रामायण है या भक्त की रामायण है? हैं भक्त कैसे बने वो? नाम लेके, नाम इतना शुद्ध कर देता है व्यक्ति को। तो नाम में बोली शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला है तादृशी तब कृपा भगवन ममापी दुर्दैव मी दृश्य मिहाजनी नानुराग। हे प्रभु, आपने अपने नाम में सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं, सारी शक्तियां उसके अंदर है। नाम में एक चिप है ये, उसके अंदर पूरा गोलोक धाम है, वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है नाम के अंदर। जिप फाइल, जिप फाइल डालते हो, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, बहुत सारी फाइल निकल के आ जाती है। ऐसे नाम है, नाम में ही धाम है, नाम रूप गुण लीला भगवान का। तो कलयुग में यही अवतार है भगवान का, नाम के फॉर्म में ही भगवान आए। नाम में क्यों आए भगवान? नाम प्रभु, पर्सनैलिटी है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रभु आपने अपने नाम में सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, इतना पतित हूं, इतना दुष्ट हूं कि मेरा आपके इस नाम में भी कोई अनुराग पैदा नहीं हुआ। क्या नहीं किया है वो? इस नाम चिंतामणि नाम है, इस नाम ने क्या कर दिया है, सबको शुद्ध किया है। नाम ने सबको शुद्ध किया है, लेकिन नाम कभी अशुद्ध नहीं हुआ है। ऐसे के वाल्मीकि पाप लेके सब नाम 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 बेकार हो गया, ऐसा नहीं। हजारों लोगों को तारा, हजारों को भेजा है,